नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक पुजारी भरा ऐसा काम कैसे कर सकता है। एक महिला के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल आज की जो ये घटना है, ये घटना राजस्थान का दोस्तों एक ज़िला लगता है भीलवाड़ा। उसी भीलवाड़ा में बिचौलिया नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रहता है मनोज ठाकुर। मनोज ठाकुर के परिवार में उसका एक धर्म पत्नी होता है। उसकी पत्नी की कोई भी संतान नहीं होता है। मनोज की शादी का लगभग 2 साल तक गुज़र जाता है, लेकिन फिर भी उसके घर में कोई भी संतान नहीं हो पाता था। जिससे यहाँ पे मनोज काफ़ी तंग आ चुका था और परेशान हो चुका था। और इस तरह से अपने घर की यह स्थिति दयनीय देखते हुए मनोज ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि आने वाले फ्यूचर में मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दरअसल उनकी शादी का कुछ साल गुजर जाने के बाद मनोज के कोई संतान नहीं होता था। वो दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी कर लेता है। अपने दोनों पत्नियों को वो घर पर ही रखा करता था। लेकिन दिन समय गुजरने के बाद उनकी पहले वाली पत्नी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती रहती थी, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं होता था। उनकी चिंता काफ़ी सताने लगती थी। और इस तरह से दूसरी वाली पत्नी भगवान के शरण में वो चली जाती है और उसी गाँव का एक मंदिर हुआ करता है। उस मंदिर पर अक्सर वो मन्नत माँगने के लिए चली जाती है कि मुझे किसी भी तरह से भगवान से वो प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे अगले जन्म में मुझे बांझ मत बनाना। मुझे अगले जन्म में मेरे सपनों को पूरा करना, मेरे बच्चों, मेरी बेटी नन्हे-नन्हे देना ताकि हम उससे प्यार करें अपने गले में लिप के। और इस तरह से मनोज की दूसरी पत्नी होती है, वो दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ने से उनकी दिमागी संतुलन खराब होने लगती है। वो पागल हो जाती है और इस तरह से मनोज के घर से वो लापता हो जाती है। और लापता हो जाने के बाद महीनों गुज़र जाता है। मनोज अपनी पत्नी की ढूँढ-ढूँढ कर काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी मनोज को वो पत्नी नहीं मिल पाता है। और इस तरह से दोस्तों महीना गुज़र जाने के बाद मनोज के घर में ऐसी खबरें आता है, मनोज ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि वाक़ई में मेरी पत्नी गुमशुदा पत्नी मिली तो मिली, लेकिन इस हालात में मिली। दोस्तों यहाँ पर इस घटना में आगे क्या होता है, पूरी कहानी को हम विस्तार में आगे बात करेंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और इस तरह से दोस्तों मनोज के जो पत्नी थी पहली वाली, वो किसी दूसरे शहर में, गाँव में वो भटक कर चली जाती है पागल की तरह। लोग वहाँ उसे नहीं पहचानते थे कि किसकी औरत है। और इस तरह से उसी जिस गाँव में उसकी पत्नी पहुँचती है, वहाँ पर एक बड़ा-सा मंदिर दिखता है। उस मंदिर में दयाशंकर नाम का एक पुजारी रहता था, जो मंदिर में देख-रेख करता था। मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते थे, वहाँ पर वो उसे देख-रेख करता था। और इस तरह से वो महिला, मनोज की पत्नी, उस मंदिर में चौखट पर चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। और इस तरह से दिन भर बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर पूजा करके घर लौट रहे थे। लेकिन यह महिला सुबह से शाम तक उस मंदिर पर बैठी हुई रहती थी। कुछ लोग कुछ खाने के लिए उसे दे देते थे, जिसे वे खा लेती थी और वहीं पर वो बैठी रहती थी। और ये सिलसिला लगभग 5-6 दिन तक चलता रहता है। वो पुजारी उसमें महिला पर ध्यान आकर्षित नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। लेकिन आने वाले समय में उसकी पत्नी उस मंदिर को अपना बसेरा मान लेती है और वहीं पर वो रहने लगती है। और जब-जब लोग पूजा करने के लिए आते हैं, तो वो चौखट पर बैठ जाती थी, ताकि जितने भी श्रद्धालु उस मंदिर से लौटे, तो उनका वो आशीर्वाद ले सकें। और इस तरह से जो मनोज की पत्नी ने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ इस मंदिर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। वाक़ई में उसकी पत्नी ने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। वो वहाँ पर बैठी रहती है, उसे क्या पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। क्योंकि उनकी दिमागी संतुलन उतना भी खराब नहीं था, बस वो याददाश्त खो चुकी थी। और उस मंदिर में भगवान से सिर्फ प्रार्थना करती रहती थी कि मेरा अगले जन्म में मुझे संतान और इस तरह से बांझ मुझे नहीं बनाना। और इधर मनोज अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी परेशान रहता है। अपनी पत्नी की तलाश में वो दिन भर भटकता रहता था, लेकिन उसकी पत्नी कहीं पर भी नहीं मिल पाती है। और इस तरह से दोस्तों मनोज की पत्नी उस मंदिर में बैठी-बैठी रहती थी और एक दिन वो पुजारी उस महिला के पास बैठता है और बैठने के बाद वो उस मनोज के पत्नी को कहते हैं कि देवी आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? आपको घर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको 5-6 दिन से हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठी रहती हो। वो महिला
उस पुजारी को कहते हैं कि पुजारी जी, मेरा घर कोई नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती, सिर्फ़ मुझे भगवान के चरणों में यहाँ पर बैठी हूँ ताकि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। वो पुजारी काफ़ी घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या ऐसी तुम्हें परेशानी है? मुझे बताओ, हम तुम्हें मनोकामना को पूर्ण करवा देंगे। वो महिला काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा कोई भी संतान नहीं हो रहा है, मेरी शादी का 2 साल गुज़र गया है और मैं अपने घर छोड़कर यहाँ पर चली आई हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मेरा घर कहाँ पर है, लेकिन मेरे पति का नाम ये है। वो पुजारी समझ जाता है कि ये तो एक महिला है जो काफ़ी परेशान है अपने बच्चों को लेकर, अपने संतान को लेकर। वो पुजारी उस महिला का गंदी नज़र से वो देखने लगता है, उतावला हो जाता है, उनका मन दोस्तों बिगड़ने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, और इस तरह से दोस्तों वो पुजारी उस महिला को कहते हैं कि हम तुम्हें मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। वो महिला काफ़ी खुश हो जाती है और उस पुजारी को कहते हैं कि मुझे क्या करना होगा ताकि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वो पुजारी बड़ा ही अंदर से शैतान था और वो कहता है कि तुम मेरे बगल में ही कुटिया है इस मंदिर के पीछे, उसमें तुम शाम ढलते-ढलते तुम वहाँ पर चले आना, तुम्हारी वहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। महिला अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो पुजारी की बातों पर, उनके बताए रास्तों पर वो चल पड़ती है। उन्हें क्या पता कि उनके आगे क्या होने वाला है। और इस तरह से शाम ढलते वो महिला उस पुजारी के कुटिया में चली जाती है और जाने के बाद वो पुजारी वहीं पर रहता है, शाम रहता है, लगभग 7-8 रात बज रहा होता है। और इस तरह से वो महिला उस पुजारी के पास जाती है और कहती है, पुजारी जी मुझे क्या करना है बताइए। वो पुजारी कहता है, तुम अंदर आओ और आने के बाद पास वाले कमरे में जाकर बैठ जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। और इस तरह से दोस्तों वो पुजारी बगल में ही नींबू का पेड़ था, उस नींबू के पेड़ से वो नींबू तोड़ लेता है। तोड़ लेने के बाद वो 2 नींबू लेकर उस महिला के कमरे में चला जाता है और जाने के बाद वो महिला को कहते हैं कि मैंने 2 नींबू को लाया है और इस नींबू से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस तरह से वो महिला को वो पुजारी कहता है हम जैसे-जैसे कहेंगे, अगर तुम मेरी शर्त को मानने को मंज़ूर हो तो इसमें तुम क्या कहना चाहती हो? वो महिला कहता है कि हम अपने संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से वो पुजारी उस महिला को अनहोनी जगह पर नींबू की रस को लपा कर उनके साथ दोस्तों वो मितारे उनके साथ ज़बरदस्ती अपना कार्यक्रम को पूरा करते हैं। इस तरह से वो महिला अपने आप को परेशान हो जाती है कि ये पुजारी मेरे साथ क्या कर रहा है। वो पुजारी महिला को कहते हैं, तुम डरो नहीं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और इस तरह से वो महिला मजबूर हो चुकी थी और वो पुजारी मौका का फ़ायदा, और इस तरह से वो पुजारी कहता है, महिला को दिलासा दिलाता है, ये काम तुम्हें लगभग 5 से 6 दिन तक मेरे साथ करना होगा। वो महिला काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी 5 से 6 दिन तक वो पुजारी उस महिला के साथ करता रहता है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों वो पुजारी उस महिला के साथ, उनके अंदर शैतान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मन नहीं भरता है और इस तरह से मंदिर में अनेकों महिलाएँ के साथ वो ऐसा घिनौना काम करने लगता है। और इस तरह से समय गुज़रता रहता है और उस महिला का को लेकर सोचने लगती है जो महिला थी, वो अपने आप को परेशान हो जाती है और कहती है, ये पुजारी के साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ये सभी के साथ मौके का फ़ायदा उठाती है। और इस तरह से दोस्तों वो महिला पुजारी को कहते हैं, अगर जैसे दोस्तों यहाँ महिला अगले दिन फिर जाते हैं और वो पुजारी को कहते हैं, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तुम मुझे बेवकूफ़ बना के 5 से 6 दिन तक मेरे साथ मेरी इज़्ज़त का सौदा किया है। इसकी कंप्लेन तो हम पुलिस में खबर कर देंगे। वो पुजारी काफ़ी डर जाता है और डर जाने के बाद वो महिला को कहता है कि तुम्हारी इच्छा अब पूरी हो जाएगी, तुम्हें एक और छोटी-सी काम को कर देना है। और इस तरह से दोस्तों वो पुजारी उस महिला को उस दिन फिर से शाम को बुलाते हैं। बुलाने के बाद दोस्तों वो पुजारी उस दिन तो अपना काम करते करते हैं, लेकिन फिर भी वो पुजारी उस महिला के साथ वैसा काम करने लगते हैं। वो महिला उस दिन नहीं कर पाती है, लेकिन वो पुजारी ज़बरदस्ती करके उस महिला के साथ वहीं पर वो पुजारी कत्ल करके कुटिया के बगल में ही वो उसे वहाँ पर समा देते हैं। और इस तरह से अनेकों महिलाओं के साथ वो पुजारी ऐसा करता रहता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक न एक दिन
झूठ सच सामने आ ही जाती है। वो पुजारी एक दिन पकड़ा ही जाता है। एक ऐसे महिला के साथ वो कर रहा था जो उसके पति एक पुलिस वाला था और वो महिला उस साधु की उस पुजारी की दोस्तों सारी करतूत अपने पति को बताते हैं और उसके बाद उस मंदिर में मौके पर पुलिस तैनात हो जाते हैं और हो जाने के बाद उस पुजारी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पर 4 से मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसे सलाखों के पीछे हमेशा के लिए दोस्तों भेज देते हैं। ऐसे पुजारी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। जो किसी अनजान, नाजायज़, परेशान महिला के साथ वो मौका का फ़ायदा उठाता है, उन्हें दिलासा दिलाता है और इस तरह से अनेकों महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा काम करता था। ऐसे पुजारी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आज की कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोगों पर विश्वास करना बिल्कुल भी एक ना के बराबर हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोज़ में तब